हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विष्णु प्रभु। हरे कृष्णा नितिन प्रभु। हरे कृष्णा ताई जी और पापा जी। ठीक है, हम शुरू करें। हाँ जी। तो छोटा सा ही रखेंगे क्लास। आ, हम पिछली बार ये एक मिनट, हाँ मैं जस्ट एक मिनट में आ रहा हूँ। हरे कृष्ण। हाँ तो पिछली बार हमने एक श्लोक पढ़ा था। आज भी उसी को वापस हम गाएंगे और उसका केवल उसका अर्थ पढ़ेंगे और फिर चैतन्य महाप्रभु की थोड़ी महिमा, उनका गुणगान करेंगे, उनकी महिमा गाएंगे। ठीक है, मैं अभी, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस प्रभु जी, दिख रही है स्क्रीन। तो हाँ, ये एक वेबसाइट है vedabase.io। तो यहाँ पे हमारे सारे ग्रंथ मिल जाएंगे आपको। तो हम श्री चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक पढ़ेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला, उसका 14वां अध्याय और पहला श्लोक। ओके। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्, दुष्करं सुकरं भवेत्। विस्मृते विपरीतं स्यात्। श्रीचैतन्यं नमामि तम्। श्रीचैतन्य नमो नमः। ठीक है, तो ये श्लोक में कहा गया है आ, कथंचन, इसका अर्थ है कैसे भी, कोई भी जुगाड़ करके, स्मृते यस्मिन, जिन्हें याद करके, दुष्करम सुकरम भवेत, कठिन से कठिन कार्य भी सरल और आसान हो जाते हैं। हम्म? लेकिन जिन्हें भूल जाने से, विस्मृते, विपरीतम स्यात्, विपरीतम यानी कि उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का अर्थ क्या है? सरल कार्य भी कठिन लगने लग जाते हैं। तो जिन्हें याद करने से, कोई भी जुगाड़ करके अगर हम उन्हें याद कर पाए, तो उन्हें याद करने से हमारे कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। और जिन्हें भूल जाने से, विस्मृते विपरीतम, उसका उल्टा होता है, यानी कि सरल कार्य भी कठिन हो जाते हैं हमारे लिए। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं मेरे लाखों लाखों प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्यम नमामितम। हम्म, तो आ, अंग्रेजी में इसका भाषांतर ऐसा है कि थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू डू बिकम इजी टू एग्जीक्यूट इफ वन somehow or other simply remembers
Lord Chaitanya Mahaprabhu. But if one does not remember him, even easy things become very difficult. To this Lord Chaitanya Mahaprabhu, I offer my respectful obeisances. तो ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने वाला। तो पिछली बार हमने देखा था कि आ, अपने भगवत धाम में भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ अलग अलग आदान प्रदान करते हैं। अलग अलग रसों में उनका संबंध है अपने भक्तों के साथ। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान के साथ उनका संबंध दास्य रस में है, यानी कि वो भगवान के दास रूप में भगवान की सेवा करते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो साख्य रस में है, जो भगवान का मित्र बन के भगवान की सेवा करते हैं, जैसे अर्जुन, सुदामा। फिर बहुत सारे भक्त वात्सल्य रस में है, जो भगवान के माता पिता जैसे बन के भगवान की सेवा करते हैं। कौन भक्त आते हैं ये वात्सल्य रस में? मैया यशोदा, नंद महाराज। और वृंदावन में जो भी बड़े गोप गोपियां हैं, जो जिनके पुत्र भगवान कृष्ण के मित्र हैं, तो वो सब माता पिता भी भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में देखते हैं। इनफैक्ट वो अपने पुत्र से भी ज्यादा भगवान कृष्ण से स्नेह करते हैं। हम्म तो क्योंकि भगवान है ही ऐसे। अभी हम देखते हैं, हमें इस दुनिया में सबसे प्रिय कौन है? कोई बता सकता है सबसे प्रिय कौन है इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति के लिए? कोई बता सकता है? विष्णु प्रभु, नितिन प्रभु। मेरे ख्याल से तो माता पिता या फिर जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं। अच्छा। ओके। लेकिन हम कभी कभी माता पिता के साथ भी झगड़ा होता है, राइट? और बच्चे माता पिता को भी छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो फिर झगड़े में हम किसकी साइड लेते हैं, किसकी बाजू, आ, किसकी किसकी तरफ से हम बोलते हैं झगड़े में? हम अपने आप की हम लोग तरफ अपने से ही तरफ से बोलते बोलते हैं। हैं, राइट? यस। तो सबसे प्रिय कौन है हमें? हम खुद अपने आप को बहुत ज्यादा यस। और हमें हमारे परिवार वाले भी क्यों प्रिय है? क्योंकि वो मुझसे संबंधित है। उनका संबंध मेरे साथ है, इसलिए वो मुझे प्रिय है। हमें हमारा देश क्यों प्रिय है? क्योंकि मैंने जन्म लिया है इस देश में। अगर हम में से किसी का जन्म पाकिस्तान में होता, तो हमें कौन सा देश प्रिय होता, भारत या पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तानी होता है। हाँ, हम्म। पाकिस्तान प्रिय होता हमें। तो हमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है इस जगत में? हम स्वयं। तो आप सोच के देखिए, अ, हम स्वयं अपने आप को इतने प्रिय हैं, तो हमारे जो ओरिजिन है, अ, मैं हिंदी में इसका भाषांतर ठीक से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अंग्रेजी में ये दो शब्द है, सेट और सुपर सेट। इसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो सेल्फ का भी वैसे ही सुपर सेल्फ है, यानी कि सेल्फ जिससे आता है वो है सुपर सेल्फ। तो हमारे माता पिता हमारे सुपर सेल्फ नहीं है। हम्म? इस जगत में हमारा शरीर माता पिता के से आता है, लेकिन फिर भी माता पिता हमारे सुपर सेल्फ नहीं है। सुपर सेल्फ मीन्स, सुपर सेल्फ का अर्थ है, सेल्फ का अर्थ है खुद। सुपर सेल्फ का अर्थ है जिससे ये खुद आया है। जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, समझो एक कोई नंबर्स का सेट दिया गया है हमें।
सपोज एक सेट में ये सारे नंबर्स है 3, 5, 8, 9 और 11। ठीक है। इमेजिन कीजिए एक सेट में ये सारे नंबर्स है 3, 5, 8, 9 और 11। अभी इसका एक छोटा भाग लेते हैं हम, 3 और 5। तो अभी 3 और 5 क्या हुए, ये एक छोटा सेट हुआ। तो ये जो बड़ा सेट था जिसके बारे में मैंने पहले बताया, वो छोटे सेट का सुपर सेट कहते हैं इसे। यानी कि ये सुपर सेट में छोटा सेट भी है, उसके अंदर ही है। 3, 5, 8, 9 और 11 में 3 और 5 तो है ही, राइट। तो वैसे ही ये जो सेल्फ है यानी कि खुद, इसका भी एक सुपर सेल्फ है। वो कौन है? हमारे माता पिता नहीं, भगवान कृष्ण है वो हमारे सुपर सेल्फ। क्योंकि हम उन्हीं से आए हैं। माता पिता तो बस हमें एक दूसरे के साथ आते हैं माता पिता, और उनके शरीर में भगवान ने कुछ ऐसा डाला है कि पिता कोई वीर्य डालते हैं माता के शरीर में, और फिर उससे बच्चा जन्म लेता है। तो माता पिता केवल भगवान ने दिए हुए चीजों को साथ में लाके कुछ करके एक नई संतान को जन्म देते हैं। लेकिन हमारा तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारे सुपर सेल्फ हमारे माता पिता हुए। हमारे सुपर सेल्फ भगवान कृष्ण है। तो अगर हमें सेल्फ ही, हमें खुद स्वयं, हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप पे करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बताते हैं। तो आप सोच के देखिए, जब हम हमारी आ, शुद्ध अवस्था में, जब हम पूरी तरह हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, जब हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तो वो अवस्था में हम कितना प्रेम, कितना स्नेह करते रहेंगे भगवान से। क्योंकि वो तो हमारे भी सुपर सेल्फ है। अगर हमें सेल्फ ही, यानी हमें हमारा स्वयं का अस्तित्व इतना प्रिय है, तो भगवान का अस्तित्व हमें कितना प्रिय होगा, क्योंकि हम भगवान से ही आए हैं। हम्म? तो हम अपने आप से जितना स्नेह करते हैं, उससे भी कहीं 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 गुना ज्यादा, करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा हम भगवान से स्नेह करते हैं। अभी नहीं, हमारी शुद्ध अवस्था में। अभी हम बहुत ही अशुद्ध अवस्था में हैं। हम्म? तो भगवान के मित्रों के भी जो माता पिता थे, वो अपने पुत्रों से भी ज्यादा भगवान कृष्ण से स्नेह करते थे। और करते हैं, क्योंकि ये वृंदावन की लीला है भगवान की, अभी भी चल रही है गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में। ऐसा नहीं है कि विष्णु जी, भगवान विष्णु थोड़े समय के लिए कृष्ण के रूप में आए, उन्होंने, और उनका इस दुनिया में अवतार कार्य समाप्त होने के बाद वो चले गए, और फिर कृष्ण का अस्तित्व नहीं रहा। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि कृष्ण कोई अशाश्वत रूप है भगवान विष्णु का। नहीं, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण अपने शाश्वत धाम में हमेशा निवास करते हैं। और लीलाएं करते हैं। तो भगवान कृष्ण के भक्त अलग अलग तरह से संबंधित है भगवान के साथ। तो हमने वात्सल्य रस में देखा कि अ, भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो वात्सल्य रस में, जो भगवान को अपने बेटे जैसे देखते हैं। मैया यशोदा और नंद महाराज के लिए तो कृष्ण अपना पुत्र ही है। लेकिन भगवान के जो मित्र हैं, उनके माता पिता भी भगवान कृष्ण को अपने पुत्र जैसे ही देखते हैं। और वो ऐसी अभिलाषा करते हैं कि काश कृष्ण मेरे पुत्र होते। लेकिन उन्हें बिल्कुल मैया यशोदा और नंद महाराज से बिल्कुल ईर्ष्या नहीं होती है। और उन्हें भगवान कृष्ण अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय है। क्योंकि अपना पुत्र भी अपने से ही आता है, अपने से जुड़ा है। लेकिन कृष्ण तो सबके सुपर सेल्फ है। हम्म, तो हाँ,
और फिर सबसे सर्वोच्च स्तर के भक्त कौन है, जो भगवान कृष्ण से माधुर्य रस में आदान प्रदान करते हैं, भगवान के प्रेमिकाओं जैसे। तो गोपियां, जो जवान गोपियां हैं व्रज की, वो माधुर्य रस में भगवान की सेवा करती है। तो गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में आते हैं, यहाँ अवतरित होते हैं। और राधा रानी का रंग भी अ, स्वीकार करते हैं और अवतरित होते हैं। तो राधा रानी का एक नाम है गौरांगी, यानी कि राधा रानी का रंग कौन सा है? अ, भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, लेकिन राधा रानी गौर वर्ण की है, यानी कि सोने जैसा रंग है राधा रानी का। हम्म तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन वो राधा रानी का रंग स्वीकार करते हैं और राधा रानी का भाव भी। तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान कृष्ण, क्यों ऐसे रूप में आते हैं? तो आ, इसके 6 कारण बताए गए हैं। एक कारण है, भगवान राधा रानी का कितना अनंत प्रेम है वो चखना चाहते हैं। राधा रानी का प्रेम सागर से भी ज्यादा विशाल है। सागर कितना विशाल होता है कोई भी। हम्म तो हम सागर में कितना पानी है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते उसकी। लेकिन तो लेकिन राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए वो सागर से भी बहुत 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 ज्यादा विशाल है। तो भगवान कृष्ण राधा रानी का अ, कितना प्रेम है मेरे ऊपर, ये चखना चाहते हैं, स्वयं देखना चाहते हैं। हम्म तो ये स्वयं अनुभव करना चाहते हैं उसका। फिर भगवान कृष्ण देखना चाहते हैं कि अरे मेरे में ऐसा क्या मधुर है कि इतने सारे भक्त मुझसे आकर्षित होते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने आप का, स्वयं का माधुर्य चखना चाहते हैं। हम्म? और ये भगवान की इच्छा बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। अगर हम अपने आप का सौंदर्य कोई शीशे में देख के अपने आप का सौंदर्य देखते हैं, तो वो एक तरह का स्वार्थ माना जाता है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान अगर वैसा करे तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अद्भुत है वो, बहुत मधुर है वो। हम्म? तो इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। इनफैक्ट भगवान का स्वार्थ भी एक परम सत्य है। अगर भगवान में हमें थोड़ा बहुत स्वार्थ भी दिख रहा है, वो स्वार्थ भी मधुर होता है भगवान का। हमारा स्वार्थ आ, बहुत ही कड़वा होता है। हम्म? लेकिन भगवान का स्वार्थ भी मधुर होता है। हम्म? तो ये दूसरी एक इच्छा थी भगवान की। और तीसरी इच्छा, भगवान अपने आप को राधा रानी के राधा रानी को क्या आनंद मिलता है मेरी सेवा करके, वो आनंद को भी चखना चाहते थे। हम्म? तो दूसरे और तीसरी इच्छा में फर्क क्या है? भगवान अपना माधुर्य चखना चाहते हैं, ये दूसरी इच्छा थी। लेकिन तीसरी इच्छा क्या थी? राधा रानी मेरा माधुर्य कैसा चखती है, तो मैं राधा रानी के दृष्टिकोण से भी मेरा माधुर्य चखना चाहता हूँ। हम्म? तो दूसरी और तीसरी इच्छा में ये कभी कभी हमें कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन है, फर्क है दोनों में। सपोज समझो किसी की ओके, विष्णु प्रभु, आप बता सकते हो आपकी सबसे प्रिय कौन सी मिठाई है? मुझे तो रसगुल्ले अच्छे लगते हैं प्रभु जी। अच्छा, रसगुल्ले, ठीक है। अभी विष्णु प्रभु ने कहा है उन्हें रसगुल्ले सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे प्रिय मिठाई है उनकी। तो अभी अब समझो मैं विष्णु प्रभु का मित्र हूं, और मैं देखना चाहता हूँ, अरे ये रसगुल्ला ऐसा क्या है जिसका स्वाद, रसगुल्ले की क्या मिठास है, वो मैं चखना चाहता हूँ। हम्म? तो मैं भी रसगुल्ला चखना चाहता हूँ। हम्म? तो ये भगवान कृष्ण की दूसरी इच्छा थी
कि अरे मेरे में ऐसी क्या मिठास है कि मुझसे इतने आकर्षित होते हैं मेरे भक्त। तो भगवान कृष्ण अपने आप की मिठास चखना चाहते हैं। तो इसकी तुलना मैं किससे कर रहा हूँ कि मैं रसगुल्ला चखना चाहता हूँ। लेकिन अभी विष्णु प्रभु ने मुझे बताया कि उन्हें रसगुल्ला बहुत प्रिय है। और समझो, हमारे हर हमारी हर बात में विष्णु प्रभु रसगुल्ले का नाम निकालते हैं। अरे रसगुल्ला मुझे इतना प्रिय है। जब भी हम मिलते हैं मैं और विष्णु प्रभु, समझिए, विष्णु प्रभु अगर रसगुल्ले की बात करते हैं हमेशा, तो फिर मुझे भी आतुरता होगी। मुझे तो एक ये आतुरता होगी कि ठीक है मैं भी रसगुल्ले को चख के देखूं। लेकिन मुझे और एक दूसरी आतुरता भी हो सकती है कि मैं विष्णु प्रभु बनना चाहता हूँ और विष्णु प्रभु के दृष्टिकोण से रसगुल्ला चखना चाहता हूँ। मैं केवल श्रीवास चंद्र दास या स्वप्निल नानकर के रूप में ही रसगुल्ला चखना नहीं चाहता हूँ। मैं विष्णु प्रभु स्वयं, मैं विष्णु प्रभु का रूप लेके मैं रसगुल्ला चखना चाहता हूँ। हम्म? तो ये भगवान कृष्ण की तीसरी इच्छा थी। दूसरी इच्छा थी कि वो अपने आप की मिठास चखना चाहते हैं। और तीसरी इच्छा है कि वो राधा रानी के भाव में जाके अपने आप की मिठास चखना चाहते हैं। राधा रानी को कृष्ण में क्या मिठास दिखती है, उसका अनुभव होता है, वो चखना चाहते हैं। तो ये तीन इच्छाएं हमने डिस्कस की। और तीन इच्छाएं थी भगवान की। एक इच्छा अ, कलयुग का अ, कलयुग का जो धर्म है, हरि नाम संकीर्तन, उसे स्थापित करना चाहते थे भगवान कृष्ण। हम्म फिर पांचवी इच्छा थी उनकी कि अ, हाँ, वो भाव भक्ति का, वो राग राग भक्ति का मार्ग बताना चाहते थे लोगों को। हम देखते हैं दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के ऐश्वर्य को मानते हैं, लेकिन भगवान के माधुर्य के बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। और भगवान के माधुर्य से ज्यादा हाँ, लोगों को ज्यादा पता नहीं है माधुर्य से। और भगवान को माधुर्य के रूप में भगवान की आराधना करते ही नहीं है लोग। ज्यादा से ज्यादा लोग तो भगवान के ऐश्वर्य को मानते हैं। तो राग भक्ति का प्रचार करना, यानी कि भगवान के माधुर्य को लोगों को भगवान के माधुर्य से आकर्षित करना। भगवान कृष्ण के। और छठवीं इच्छा थी, भगवान के दो प्रिय भक्तों ने बहुत ही अ, हृदय से उनको पुकारा था, उन्हें बुलाया था, प्लीज भगवान आ जाइए। इस कलयुग में जीव कितने त्रस्त हो गए हैं। कितने दुखी है। वो दो भक्त कौन थे? अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर। हम्म, तो भगवान की ये छह इच्छाएं थी यहाँ अवतरित होने के लिए इस जगत में। तो अब हम देखते हैं भगवान की कोई अद्भुत लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे से बालक थे, एकदम बालक भी नहीं, क्या कहते हैं, बेबी, छोटे से शिशु थे। तब उनके माता पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्रा पिता का नाम था और शची देवी उनकी माता का नाम था। तो जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी को अपने घर में ऐसे देवी देवताओं के आवाज सुनाई देते थे, जैसे कि देवी देवताएं आके उनके बालक को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। और फिर उन्हें कभी कभी दिखता था कि उनके घर में अ, कृष्ण के पद चिन्ह है। भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का वर्णन किया गया है भागवतम में। उनके चरणों में कैसे चिन्ह है, वो सभी का वर्णन किया गया है। तो
उन्हें वो भगवान कृष्ण के पद चिन्ह दिखते थे अपने घर में। एक बार क्या हुआ, एक सर्प आया उनके आंगन में, जगन्नाथ मिश्रा शची देवी के आंगन में एक सर्प आया। हम्म, और वो सर्प कौन था, अभी बताता हूँ मैं। तो चैतन्य महाप्रभु छोटे से ही बालक थे, उनके माता पिता उन्हें ये नाम से पुकारते थे, निमाय। निमाय भी नाम था उनका, विश्वम्भर भी नाम था उनका। तो निमाय अ, छोटे से ही थे, बहुत छोटे थे। तो वो चल चल ऐसे अ, चल रहे थे, या दोनों हाथ के आधार से भी चल रहे थे, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो लेकिन बहुत छोटे थे भगवान। तो ऐसे चल के बाहर आए, और भगवान ने वो सर्प को गले लगा लिया। और फिर वो सर्प ने क्या किया, कॉइल बनाया गोल घूम के, और उसके ऊपर निमाय विश्वम्भर लेट गए। तो फिर वो सर्प कौन थे पता है? कौन आए थे वो आंगन में? स्वयं शेषनाग। हम्म, स्वयं बलराम जी वो छोटे सर्प के रूप में आए थे। छोटा नहीं, वो शेषनाग की तुलना से तो छोटा ही था वो सर्प, लेकिन फिर भी वो वैसे बड़ा सर्प था, अन्य सर्पों की तुलना में बड़ा था वो। तो वो रूप में स्वयं शेषनाग आए थे, और छोटे निमाय सबको दिखाना चाहते थे कि देखिए, जैसे मैं क्षीर सागर पे शेषनाग पे लेटता हूँ, वैसे ही अभी भी लेट रहा हूँ। तो फिर लेकिन वो सर्प को देख के सब लोग डर गए, जगन्नाथ मिश्रा शची देवी उनके सब पड़ोसी सब डर गए। और उन्होंने देखा कि अरे निमाय, हमारा प्रिय निमाय, ये एक सर्प के शिकंजे में फंस गया है। उन्हें पता नहीं था कि ये सर्प स्वयं शेषनाग है, भगवान के बहुत बड़े भक्त है। तो सब चिल्लाने लगे, गरुड़ देव, गरुड़ देव। गरुड़ जी को बुला पुकारने लग गए। तो फिर शेषनाग उन्हें ऐसे पता चल गया कि अरे सब डर गए हैं मेरे यहाँ उपस्थित होने से। तो फिर वो अ, उन्होंने निमाय को छोड़ दिया और वो जाने लग गए। लेकिन निमाय उनके पीछे भागने लग गए, अरे रुको कहाँ जा रहे हो, वो सर्प के पीछे भागने लग गए। लेकिन सभी निमाय के माता पिता ने उन्हें उठा लिया, अरे नहीं नहीं उसके पास मत जाओ वापस। हम्म तो ऐसी ऐसी लीलाएं की भगवान ने। एक बार क्या हुआ, दो चोर थे, उन्हें देखा कि अरे ये बालक एक उन्हें निमाय दिखे, और निमाय ने बहुत बहुत सारे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। ज्वेलरी पहनी थी भगवान ने, सोने के, चांदी के, डायमंड्स उस पे। तो भगवान ने बहुत सुंदर आभूषण पहने थे। तो ये चोरों को, दो चोरों को लग गया कि अरे अगर हम ये बालक की चोरी कर ले, इसके शरीर पे जो भी आभूषण है वो उससे हम ले ले, तो हम हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा, हमें जीवन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने निमाय को उठा लिया, विश्वम्भर को उठा लिया, और वो निमाय को लेके भाग रहे थे। तो फिर निमाय से वो प्यारी 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 बातें कर रहे थे, कैसे हो बच्चे, और जैसे बच्चों से वो बच्चा आवाज ना करे इसलिए वो प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे प्यार से। हम्म? तो फिर निमाय ने भी प्यार से बात की, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तो फिर वो दो चोरों ने क्या कहा कि हम घर जा रहे हैं। हम्म? हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, हम तुम्हें घर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन वो चोरों का क्या इरादा था कि हम ये बालक को हमारे अड्डे पे लेके जाएंगे और उसके सारे आभूषण उससे ले लेंगे। हम्म तो उनकी ये इच्छा थी।
तो लेकिन निमाय को उन्होंने बताया हम घर जा रहे हैं बस। हम्म, हम बालकों को आश्वासन देते हैं ना, हाँ हम अभी पहुंच रहे हैं घर, अभी अभी जस्ट पहुंच जाएंगे घर। तो ऐसे आश्वासन दे रहे थे। हम्म, तो फिर ये दो चोरों को अब काफी समय के लिए निमाय को उन्होंने अपने कंधे पे पकड़ के लेके जा रहे थे भाग के। तो अब क्या हुआ, निमाय के घर पे सब बहुत ही चिंता में मग्न हो गए कि अरे कहाँ गया निमाय। कहाँ है हमारा प्रिय विश्वम्भर। सभी पड़ोसी भी आ गए वहां, सब ढूंढने लग गए कहाँ है निमाय, कहाँ है निमाय। तो अब क्या हुआ, ये चोर, दो चोर जो निमाय को लेके जा रहे थे, वो निमाय को बता रहे थे हाँ हम घर ही जा रहे हैं, तुम्हारे घर जा रहे हैं। तो फिर वो चोर अपने अड्डे की ओर जा रहे थे। हम्म, अ, हाँ तो उन्हें वो दोनों चोरों को लग गया कि ठीक है अब हम पहुंच गए हैं हमारे अड्डे पे। तो फिर उन्होंने ये बालक को कहा, निमाय को कहा पहुंच गए हम घर। लेकिन एक्चुअली कहाँ पहुंचे थे वो चोरों को लग रहा था कि वो उन दोनों ने निमाय को अपने अड्डे पे लाया है। लेकिन निमाय को उन्होंने कहा पहुंच गए हम घर, और निमाय को नीचे रखा। और फिर निमाय ने हंस के उन्हें कहा ठीक है पहुंच गए हम, और निमाय भाग गए वहां, अंदर भाग गए। एक्चुअली कहाँ पहुंचे थे वो पता है, निमाय के घर ही। वो दो चोर उन्हें लग रहा था उन्होंने निमाय को किडनैप किया और अपने अड्डे पे लेके जा रहे हैं, लेकिन घुमा घुमा के भगवान की शक्ति से, भगवान की माया शक्ति से वो दो चोर, भगवान ने वो दो चोरों को ऐसे गुमराह किया कि वो दो चोर भगवान को अपने घर लेके आए, निमाय के घर। और फिर निमाय तुरंत अंदर भाग गए। और फिर सबको दिखा कि अरे निमाय आ गया वापस। निमाय के माता पिता और सभी पड़ोसियों को देखा निमाय वापस आ गया। तो फिर सब भगवान विष्णु को धन्यवाद करने लग गए। हे हे प्रभु आप कितने कृपालु हो, आपने हमारे निमाय को वापस लौटा दिया। हाँ किसी को पता नहीं था निमाय स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो निमाय वापस घर आ गए। और फिर ये दो चोर तो चकित हो गए कि अरे क्या हुआ, हमें लग रहा था हम हमारे अड्डे पे आए। तो क्या हुआ था, भगवान की माया शक्ति ने, योग माया शक्ति ने उन्हें गुमराह करके अपने घर ही बुला लिया। तो और फिर निमाय के माता पिता और सभी पड़ोसी पूछने लग गए अरे किसने निमाय को वापस छोड़ा, हम जाके उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें कोई भेंट देते हैं। तो फिर उन्हें वो दो पुरुष दिखे वहां, थोड़े दूर खड़े थे, वो दो चोर ही थे। तो फिर सब उनके पीछे आने लग गए अरे रुकिए रुकिए, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। लेकिन वो चोर भाग गए, उन्हें डर लग रहा था अरे हमें पकड़ेंगे तो नहीं। हम्म, तो ऐसे वो दो वो दो चोरों का जीवन सफल हो गया। केवल भगवान का स्पर्श करके उनका जीवन सफल हो गया। हम्म, एक बार क्या हुआ, एक अ, भिक्षुक सन्यासी आए वहाँ। वो अलग अलग गांवों में फिरते थे, घूमते थे, जाके भिक्षा मांगते थे लोगों से। भिक्षुक ब्राह्मण थे वो। हम्म, उनका ना कोई घर था ना कोई परिवार था। बस वो अलग अलग जगह जाके भिक्षा मांगते थे। और उनके पास एक गोपाल, बाल गोपाल का विग्रह था। हम्म, छोटा विग्रह था उनके पास। वो अपने गले में लगा के वो विग्रह को गले में डाल के घूमते थे। और जहाँ पे भी जाते थे वो लोगों से, उदार हृदय के लोगों से भिक्षा लेके कुछ खाना पकाते थे अपने गोपाल जी के विग्रह के लिए, और भगवान को खिला के स्वयं भगवान का प्रसाद लेते थे। तो ऐसे शुद्ध हृदय के भक्त थे भगवान के। ये भिक्षुक ब्राह्मण। तो फिर
एक बार वो घूमते घूमते नवद्वीप आए। और फिर वो उन्होंने किसके घर से भिक्षा मांगी? स्वयं भगवान के घर से। भगवान के माता पिता से उन्होंने भिक्षा मांगी। ये भिक्षुक ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्रा जी से भिक्षा मांगी। और जगन्नाथ मिश्रा शची माता उन्हें भोजन के लिए बुला रहे थे अंदर, लेकिन वो भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं किसी और का पकाया हुआ नहीं खाता हूँ। मैं स्वयं भोजन पकाता हूँ मेरे गोपाल जी के विग्रह के लिए, उन्हें खिला के, और फिर मैं उस वो प्रसाद लेता हूँ। तो फिर जगन्नाथ मिश्रा ने हाँ, वो मान गए। जगन्नाथ मिश्रा तो उन्हें आनंद हुआ, ठीक है, हम वैसे सेवा करते हैं आपकी, आप आ जाइए अंदर, हम हमारा किचन आपको साफ करके देते हैं, आपको जो भी चाहिए चूल्हा वगैरह सब व्यवस्था हम करके देंगे आपको। आपको जो भी पकाना है, चावल उसके साथ जो भी आप सब्जियां दाल जो भी आप पकाना चाहते हैं, आप यहाँ पकाइए, हम सब लाके देंगे आपको। अब केवल पकाइए आपके गोपाल जी के विग्रह के लिए, और अ, हम सारी व्यवस्था करते हैं आपके लिए। तो मान गए वो ब्राह्मण। तो वो आए अंदर, फिर उन्होंने भोजन पकाया अपने गोपाल जी के विग्रह के लिए। और फिर एक प्लेट में रखा उसे, और उनकी जो भी प्लेट थी जिसमें वो भगवान को भोग चढ़ाते थे, उसमें रखा, और अपने मंत्र पढ़ने लग गए। और भगवान को प्रार्थनाएं करने लग गए कि हे गोपाल, कृपया आके ये मेरा भोग स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कुछ थोड़े मंत्र पढ़ने के मंत्रोच्चारण करने के बाद और प्रार्थनाएं करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो उन्हें सामने कौन दिखा? निमाय, छोटा सा बालक निमाय। वो भगवान के भोग की प्लेट में से खाना उठा रहा है और खा रहा है उसे। तो फिर वो ब्राह्मण चौंक गया, अरे क्या कर दिया बालक आपने? हाँ, क्यों किया ऐसे? ये मैं भगवान को चढ़ा रहा था भोग, लेकिन अब आपने आके ये इसे खा लिया, झूठा कर दिया। अब कैसे भगवान को भोग चढ़ा पाऊंगा? तो फिर भगवान के माता पिता को भी पता चल गया कि अरे निमाय ने ऐसा किया, ऐसी शरारत की निमाय ने। तो अ, फिर अ, निमाय के पिता ने, जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत डांटा निमाय को कि क्यों किया ऐसे। पता नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही आदरणीय ब्राह्मण है। इनकी सेवा करने के लिए हमने इन्हें अंदर बुलाया है। तो कृपया, तो वापस ऐसा मत करना। हाँ, जाओ, खेलने के लिए जाओ बाहर। तो फिर निमाय की माता ने, शची माता ने निमाय को कोई पड़ोसी के घर पे लेके गई, और वहाँ सब माताएं बैठ के निमाय के साथ खेल रही थी। हम्म, और ये सभी माताओं को, ये पड़ोसी पड़ोसन माताओं को भी अपने पुत्र से ज्यादा स्नेह निमाय से होता था। जैसे वृंदावन में भगवान के मित्र के माता पिताओं को भी अपने पुत्रों से भी ज्यादा अधिक स्नेह कृष्ण से होता था। क्योंकि कृष्ण है ही ऐसे, सर्वाकर्षक है वो। सबके प्रिय है वो। आत्मा के लिए सबसे प्रिय कौन है? आत्मा के लिए स्वयं से भी ज्यादा प्रिय, कोई भी आत्मा के लिए स्वयं आत्मा से भी ज्यादा प्रिय कौन है? परम आत्मा, जो सभी आत्माओं के मालिक है और सभी आत्माओं के पिता है। परम आत्मा यानी भगवान कृष्ण। तो वैसे ही सभी पड़ोसियों के लिए भी निमाय बहुत प्रिय थे। अपने पुत्रों से भी ज्यादा, अपने पुत्र पुत्रियों से भी ज्यादा निमाय से स्नेह करते थे वो। तो सभी पड़ोसी पड़ोसन माताएं खेलने लग गए निमाय के साथ। और मैं एक बात बताना भूल गया, निमाय छोटे शिशु, छोटे बेबी थे, तब से वो एक तरह का प्रचार करते थे। भगवान ने देखो जन्म लेते ही प्रचार करना शुरू किया। कैसे प्रचार करते थे? जब वो शिशु थे, छोटे से बाल
बालक थे, वो रोने लग जाते थे। और उन्हें कुछ भी दिखा, कोई भी खिलौना दे दो, शांत नहीं होते थे भगवान। लेकिन अगर कोई हरिनाम कीर्तन करता था तो भगवान चुप हो जाते थे और हंसने लग जाते थे। तो ऐसे भगवान लोगों से हरिनाम संकीर्तन करवा लेते थे। हरे कृष्णा महामंत्र का नामोच्चारण करवा लेते थे भगवान सबसे। हम्म, तो ये छोटे से शिशु, बेबी थे तब से कर रहे थे भगवान। तो अभी जब ये लीला हुई, ये जो भिक्षुक ब्राह्मण भगवान के घर आए थे, ये लीला जब हुई, भगवान थोड़े शिशु नहीं थे, थोड़े से बड़े बालक हो गए थे, जस्ट चल रहे थे। मान लो 3 से 5 साल के रहेंगे भगवान। हम्म तो आ, हाँ, फिर अब निमाई निमाई को आ, पड़ोसियों के घर भेज दिया उनके पिताजी ने। और फिर सभी पड़ोस पड़ोस की माताएं लेके निमाई के साथ खेल रही थी। आ, न- भगवान सबसे बड़े मनोरंजन भी करने वाले सबसे बड़े भगवान ही होते हैं। लोगों को ये हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज देखने में रुचि होती है आजकल। वो रुचि क्यों होती है? क्योंकि उन्हें भगवान में रुचि नहीं है। जिसे भगवान में रुचि है ना, वो हॉलीवुड बॉलीवुड उसे बिल्कुल फीका लगने लग जाएगा। कुछ नहीं है हॉलीवुड बॉलीवुड में। सबसे बड़ा मनोरंजन करने वाले भी भगवान हैं। एक जगह पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई तो भक्त को, कि मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। हम्म? कि मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों के विनोद के लिए, उन्हें हंसाने के लिए, उन्हें उनका मनोरंजन करने के लिए, करो में विविधा क्रिया। हम्म मैं विविध प्रकार की क्रियाएं, क्रीड़ाएं या लीलाएं करता हूँ, मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं। भगवान शरारती लीलाएं करते हैं, भगवान लड़ने की लीलाएं करते हैं। हमें ये सब मूवीज में जो भी आकर्षक लगता है ना, ये सभी है भगवान की लीलाओं में। तो हम अगर भगवान की लीलाएं अच्छे से सुनेंगे, पढ़ेंगे, हमें हॉलीवुड बॉलीवुड देखने की बिल्कुल अभिलाषा नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे पहले बहुत प्रिय थी ये हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। बहुत इच्छा होती थी देखने की, इस्कॉन में आने के पहले। तो 2009 साल तक मैं बहुत देखता था मूवीज, मेरी इच्छा भी बहुत होती थी। लेकिन फिर 2000 साल में मैं इस्कॉन के संपर्क में आया। धीरे धीरे मैंने ये कृष्ण भावनामृत को अपनाना शुरू किया। जपा करने लग गया, भक्तों के साथ संग करने लग गया। फिर मैंने एक फिर भी मेरी आदत तुरंत गई नहीं। 3-4 महीने लग गए। फिर मैंने एक लेक्चर में सुना था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है संपूर्ण तरह हमें कृष्ण भावनामृत हो जाना है। 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं कि केवल हम 60% कृष्ण भावनामृत में है और 40% हमारा चित्त, हमारा हृदय हमने अलग अलग जगहों में डाला है, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, पार्टीज, ये सब में। नहीं, फिर ये संपूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं हुआ, ये 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हुआ। और ऐसी भक्ति करके भी हम प्रगति करते हैं, लेकिन वो स्लो प्रगति होती है, क्योंकि हम भगवान को सर्वोच्च स्तर नहीं दे रहे हैं। हम्म? अ, हम भगवान को हमारे जीवन अ, के केंद्र में रख के नहीं जी रहे हैं। भगवान को केंद्रित रख के हम हमारा जीवन नहीं जी रहे हैं। तो अ, हाँ, तो भगवान सबसे ज्यादा मनोरंजन करते हैं किसी का भी। ये बाकी जो मनोरंजन के साधन हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, ये मूवीज बनाने की बुद्धि भी किसने दी है लोगों को? भगवान ने ही तो दी है। तो
जिस सोच के देखिए, भगवान जब अपनी लीलाएं करते हैं, कितना मनोरंजन करते रहेंगे वो अपने भक्तों का। हम्म। सोच के देखिए, कोई मूवी देख रहा है, और मूवी में कुछ अलग अलग तरह के कार्य दिखा रहे हैं, हीरो हीरोइन अलग अलग तरह के क्रीड़ाएं कर रहे हैं, या फिर हीरो हीरोइन कोई विलन के साथ, विलन से बच के विलन को हीरो हरा देता है। इसकी तुलना कीजिए भगवान की लीलाओं से। अब सोच के देखिए, भगवान यमुना के तट पे भगवान के भक्त खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये विशाल कालिया नाग यमुना नदी में आ गया है, और इसके ऊपर हमारे कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कितने सुंदर नाच रहे हैं। तो ये देख के भक्तों का क्या, ये कोई भी हॉरर मूवी, सस्पेंस मूवी भगवान की ये लीलाओं से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकती है। तो हमें ये सब चीज़ों पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अलग अलग तरह के मनोरंजन के साधनों में। क्योंकि सबसे बड़े मनोरंजन करने वाले तो भगवान ही होते हैं। तो ठीक है, हम हमारी निमाय की लीला में वापस आ जाते हैं। तो निमाय, निमाय सबका मनोरंजन कर रहे थे। छोटे से निमाय सभी माताओं का मनोरंजन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। हाँ, और सभी हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। तो अब, हाँ, यहाँ पे घर पे जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत आ, विनती की, रिक्वेस्ट की इनसे, ये भिक्षुक ब्राह्मण से, कि कृपया आप वापस भोजन पकाइए भगवान के लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे पुत्र ने ऐसा किया। तो भिक्षुक ब्राह्मण कह रहे थे, नहीं नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, वो केवल छोटा सा बालक है, शायद से भगवान की यही इच्छा रहेगी कि मैं आज कुछ नहीं खाऊं। तो रहने दीजिए आप, चिंता मत कीजिए। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा बहुत ही, अ, उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था, और उन बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे वो उन्हें। तो फिर वो मान गए ब्राह्मण। फिर उन्होंने वापस भोजन पकाना शुरू किया। वापस उन्होंने सारा भोजन पकाया, और फिर वो अपने गोपाल जी के विग्रह को अर्पण करने लग गए। प्रार्थनाएं कहने लग गए, मंत्र कहने लग गए। फिर थोड़े समय में उन्होंने आंखें खोली, और उन्हें आगे कौन दिखा, सामने कौन दिखा, वापस निमाय। निमाय वापस, वो भोग के प्लेट में से भगवान का भोग उठा के निमाय अपने मुख में डाल रहा था। तो ये ब्राह्मण वापस चौंक गया, हाय हाय, अरे बालक, आप आपने वापस किया ये, क्यों किया ऐसे? तो अब किसी को पता ही नहीं चला निमाय कैसे छूट गया वहां से। तो निमाय जब पड़ोस में था, कोई पड़ोसी के घर पे, तो निमाय इतने इतना अद्भुत मनोरंजन कर रहा था सबका, सभी हंसने में, और हंसी मजाक में सभी मग्न हो गए थे निमाय के साथ। और उन्हें भान ही नहीं रहा निमाय कब निकल गया वहां से। तो निमाय वहां से निकल गया, और यहाँ आके, घर आके वापस जब भोग चढ़ रहा था कृष्ण को, बाल गोपाल को, निमाय ने उठा के वो निमाय लेने खाने लग गया। तो फिर अब जगन्नाथ मिश्रा को बहुत क्रोध आया। जगन्नाथ मिश्रा ने छड़ी उठाई और निमाय के पीछे भागने लग गए, कि मैं मेरे पुत्र को आज सबक सिखा के ही रहूंगा। तो फिर वो ब्राह्मण, भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। ये छोटा सा बालक ही है, ठीक है, अभी तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भगवान की इच्छा है कि आज मैं भोजन नहीं करूं। तो कृपया आप चिंता मत कीजिए, ये दूसरी बार हुआ है, तो अब तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भगवान की इच्छा है कि मैं आज भोजन नहीं लूं। तो फिर वो निकलने लग गए, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा सभी बहुत प्रार्थना करने लग गए, कृपया प्लीज एक और बार कुक कीजिए, भोजन पकाइए आप।
तो वो नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ, निमाय के बड़े भाई विश्वरूप वो आए वहां, और विश्वरूप भी बहुत दिव्य बालक थे। विश्वरूप बलराम जी के ही एक अंश है। हम्म, तो विश्वरूप आए वहां, और विश्वरूप ने विश्वरूप सारा दिन जाके वैष्णवों के साथ सत्संग करते थे। तो विश्वरूप सत्संग करके वापस आए, और रात हो गई थी अभी। थोड़ा लेट हो गया था। तो विश्वरूप आए वापस घर, तो विश्वरूप ने स्वयं रिक्वेस्ट की, विनती की इनसे, भिक्षुक ब्राह्मण से। तब वो मान गए, ठीक है अभी इतना सुंदर और दिव्य बालक। वो भिक्षुक ब्राह्मण ने पूछा भी जगन्नाथ मिश्रा को, अरे कौन है ये बालक, बड़ा बालक, विश्वरूप। निमाय के बड़े भाई के बारे में पूछा उन्होंने, कौन है ये बालक, किसका बालक है ये, कितना दिव्य है। और कितना अ, अच्छा है इसका बर्ताव। तो जगन्नाथ मिश्र, तो वो भिक्षुक ब्राह्मण को बताया गया कि ये जगन्नाथ मिश्र के ही पुत्र है, बड़े भाई है निमाय के। तो जितने शरारती निमाय थे उतने ही सीधे साधे और अच्छे मैनर्स वाले थे विश्वरूप। विश्वरूप बहुत ही सीरियस और सिंसियर थे भक्ति में। तो लेकिन निमाय अपने बचपन के कुछ साल बहुत ज्यादा शरारत करते थे। भगवान की लीलाएं ऐसी ही होती है, शरारत करके भी भगवान कितना मनोरंजन करते हैं अपने भक्तों का। तो फिर विश्वरूप ने जब विनती की, तब अ, वो भिक्षुक ब्राह्मण मान गए, और फिर तीसरी बार उन्होंने भोजन पकाना शुरू किया। अब क्या हुआ, अब जगन्नाथ मिश्रा ने क्या किया, निमाय को सभी ने जाके एक रूम में जाके निमाय को सुला दिया। क्योंकि रात भी हो रही थी अभी, और वो रूम को बाहर से ताला लगा दिया। हम्म तो अभी निमाय तो रूम में है, सो रहा है, और बाहर से ताला लगा दिया है। तो सभी को लग गया कि ठीक है अभी तो सुरक्षित है सब, वापस वैसा नहीं होगा। तो फिर वो ब्राह्मण ने भोजन पका दिया, और अ, प्लेट में रख के भगवान को भोग चढ़ाने लग गया। अब वो ब्राह्मण मंत्र कहने लग गया, प्रार्थनाएं करने लग गया। फिर उसने जब आंख खोली, कौन दिखा उसे वापस, निमाय। निमाय वापस कृष्ण की प्लेट से भोगा उठा के अपने मुख में डाल रहा था। अब ब्राह्मण वापस चिल्लाया, हाय हाय, वापस हो गया ये। लेकिन क्या हुआ था अभी, सब सो गए थे, कोई नहीं था वहां। हम्म तो क्या हुआ था, भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से सभी को सुला दिया, और वो ताला भी खुल गया। जैसे भगवान कृष्ण की लीला में भी हम देखते हैं, जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए, वसुदेव और देवकी कहाँ थे, जेल में थे, कंस ने उन्हें जेल में रखा था। तो वो जेल के सारे ताले खुल गए। वहाँ जो भी गार्ड्स थे वो सब सबको सुला दिया भगवान ने। जो भी चेन्स लगी थी वसुदेव और देवकी के शरीर पे, वो सारी खुल गई। तो तो वैसे ही भगवान ने ये लीला में भी वो ताला भी खुल गया, और सभी को सुला दिया। और फिर अब केवल वो भिक्षुक ब्राह्मण और उसके सामने निमाय है। तो निमाय ने, हाँ, तो ये भिक्षुक ब्राह्मण ने पूछा निमाय को, तुम क्यों ऐसे बार बार कर रहे हो। तो फिर निमाय ने क्या कहा, अब निमाय ने उत्तर दिया, अरे मेरी क्या गलती है, आप ही मुझे बार बार बुला रहे हो। तो मैं आपका चढ़ाया हुआ भोग स्वीकार करने आ रहा हूं। तो फिर निमाय ने दर्शन दिया वो भिक्षुक ब्राह्मण को। क्या दर्शन दिया, कि मैं ही कृष्ण हूँ। मैं ही तुम्हारा बाल गोपाल हूँ। हम्म, और वहीं पे वो भिक्षुक ब्राह्मण को कृष्ण दिखे। निमाय ने कृष्ण का रूप लिया, और
आजू बाजू वृंदावन दिखने लग गया वो भिक्षुक ब्राह्मण को। तो फिर वो इतना आनंद में भर गया। फिर निमाय ने बताया कि मैंने ये कलयुग में अवतार लिया है। जन्म जन्म से तुम मेरे भक्त रहे हो। मैं जब वृंदावन में मैं 4,500 साल पहले जब आया था कृष्ण के रूप में, तब भी तुम आए थे वृंदावन में। और तब भी मैंने तुम्हें कृपा दिखाई थी। और अभी भी मैं तुम्हें ये कृपा दिखा रहा हूँ। मेरे अस्तित्व के बारे में किसी को बताना मत कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ। और सदैव तुम घूम के मेरा चिंतन करते रहो अभी, और तुम्हारा जीवन जीवन सफल सफल है। और इस जीवन के अंतिम में तुम वापस मेरे पास आओगे मेरे धाम में। तो ऐसे करके फिर वापस कृष्ण ने निमाय का रूप लिया और जाके सो गए वो। और ये भिक्षुक ब्राह्मण इतने आनंद में थे, वो जो भी भगवान को चढ़ाया हुआ भोग था उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करने लग गए। और वो ऐसे खा रहे थे, जंगली जैसे खा रहे थे। उनके सभी धोती कुर्ता जो भी था, कपड़े पे भी खाना लग गया, सब उनके मुंह पे खाना लग गया, जैसे कि छोटा बच्चा आनंद में कुछ खा रहा हो। तो फिर आ, कुछ ही क्षणों बाद सब उठ गए, जगन्नाथ मिश्रा उठ गए और सभी की नींद खुल गई। और उन्होंने देखा कि निमाय सोया हुआ है अभी भी, ताला भी लग गया है, रूम पे ताला भी है। फिर उन्होंने आके देखा कि ये भिक्षुक ब्राह्मण बहुत आनंद से खा रहा है। तो फिर जगन्नाथ मिश्रा ने पूछा कि क्या हुआ, आप भोग चढ़ा पाए? तो फिर वो भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, ऑफरिंग सक्सेसफुल। ये बार सक्सेसफुल हो गई ऑफरिंग। लेकिन उसने बताया नहीं कि मुझे दर्शन भी मिला। तो ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं भगवान। तो ठीक है, आज हम कथा को विश्राम देते हैं और अगली बार करेंगे कथा। हम्म ठीक है, मुझे बाहर कोई कार्य के लिए जाना है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है, या हम और 5 मिनट के लिए किसी को अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, या आपको आज की कथा में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप क्या सीख पाए, आपने जो सुना, आपको जो भी याद आ रहा है और जो भी आपके हृदय को छू पाया, वो पॉइंट्स आप वापस दोहरा के अपने मुख से बताइए। उससे वो आप और अंदर जाएंगे। हम्म ठीक है, या फिर मैं पूछने लगूं? नितिन प्रभु, आपको कुछ बताना है आज की कथा से? कोई पॉइंट्स आपको जो सबसे अच्छे लगे? Yes, Prabhuji. So first of all, thank you very much for this beautiful, wonderful session. मुझे तो बहुत आनंद आया. Even I was listening His Holiness Bhakticharya Swami Maharaj glorification of Chaitanya Mahaprabhu. It is available in two parts on YouTube. So it नितिन was so प्रभु, beautiful हिंदी that में हिंदी में बात कर सकते हो आप? यहाँ सभी को sure, अंग्रेजी Prabhuji. समझ में नहीं जी. आता। तो अभी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था, उनकी गुणगान के बारे में सुन रहा था. हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज के दो वीडियो से, दो पार्ट्स में उन्होंने वीडियो बनाई थी. तो ये कुछ स्टोरीज मैंने सुनी उसमें, बट दोबारा सुन के मुझे सेम आनंद आया. और देन आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड. फिर मुझे समझ में आया कि हम कितनी भी बार भगवान का गुणगान सुने, इट इज ऑलवेज न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस. एंड सबसे जो मुझे अच्छा इसमें लगा, वो लगा कि जो लास्ट में हम स्टोरी सुन रहे थे जिसमें वो प्रीस्ट बार बार भोग लगा रहे थे, वो सेंट बार बार भोग लगा रहे थे, और उनको लग रहा था भोग नहीं लग रहा. पर वही मुझे समझ में आया कि हम कई बार जो बाहरी इल्यूजन है, शायद हम उससे इतना जकड़ जाते हैं कि स्वयं भगवान हमारे सामने हो, फिर भी हम कई बार पहचान नहीं पाते हैं भगवान को. तो कहीं ना कहीं इल्यूजन जो माया देवी है वो बहुत स्ट्रांग है कि इतने बड़े सेंट को नहीं दिख पाए, तो हम लोग तो बहुत छोटी चीज है, शायद हम लोगों को और टाइम और मेहनत करनी पड़े. तो दिस इज वंडरफुल स्टोरी. और इससे हमें बहुत सारी सीख, मुझे तो पर्सनली, मैं एक सीख नहीं, इससे बहुत सारी सीख ले सकता हूँ मैं. जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच.
बहुत अच्छा पॉइंट बताया। थैंक यू नितिन प्रभु। और किसी को कुछ कहना है? विष्णु प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है। मेरे को जो पार्ट अच्छा लगा था वो ये वाला था जहाँ पे आपने पूछा कि हम सबसे ज्यादा प्यार किस चीज को करते हैं। तो मैंने कहा कि अपने माता पिता को। फिर आपने बताया कि नहीं, वो क्योंकि मेरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, इस वजह से हम उस चीज को प्यार करते हैं। और फिर आपने वो सेट वाला कॉन्सेप्ट बताया कि मैथमेटिक्स में कैसे होता है कि वो सेट बड़ा वाला सेट है, फिर उसके छोटे सेट है, तो उससे वो कैसे रिलेटेड है एंड कैसे भगवान उस चीज से जुड़े हुए हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था, जो सुन के मुझे लगा कि अरे ये चीज तो सचमुच में है और हम लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते। और हम लोग अपने में सिर्फ वो छोटे वाले सेट पे ही अटक जाते हैं कि मैं ही हूँ वो, और उसके ऊपर नहीं देखते। तो वो बहुत ही मेरे लिए बढ़िया था। सो थैंक यू सो मच आज की कथा के लिए। एंड मैं बहुत टाइम बाद आया तो मेरे को अच्छा लग रहा है कथा सुन के। थैंक यू। अच्छा। थैंक यू प्रभु। ओके, और पापा ताई जी, आपको कुछ कहना है? और बस कौन? ये कि कथा अच्छी लगी आज की, बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू। बहुत ही अच्छी लगी आज की कथा। ठीक है। और बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है फिर। और किसी को कुछ कहना है? सरोज जी, ताई जी। ठीक है फिर, यहाँ हम विश्राम देते हैं कथा को। ठीक है, हरे कृष्णा। प्लीज भगवान का नाम जप हरे करते कृष्ण। रहिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहिए। ये हरे कृष्णा महामंत्र जी। का जप स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसे कलयुग में फैलाया है। तो ये कोई इस्कॉन ने बनाई हुई प्रथा नहीं है। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने इस कलयुग में ये मार्ग कलयुग के जीवों को बताया है। और तो प्लीज हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण।